एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 4 चल रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हमने वन डर वाल इक्वेशन तक देख लिया था। ठीक है, वन डर वाल इक्वेशन के बाद हमारी एप्लीकेशन आती है ऑफ वन डर वाल इक्वेशन, यानी कि वन डर वाल इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, ये लिमिटेशन बोल दीजिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन या लिमिटेशन ऑफ वन डर वाल इक्वेशन ये देखेंगे। तो इसमें क्या है, आपने अच्छा वन डर वाल इक्वेशन क्या आई थी आपकी, चलिए लिख लेते हैं। पहले वन डर वाल इक्वेशन ही बता होनी चाहिए आपको। क्या आई थी, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये आई थी आपकी इक्वेशन, जिसको हम लेकर आए थे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। और मैंने आपको बताया था आर टी नहीं छेड़ना है, तो आर टी यहाँ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या P और V छेड़ना था। ठीक है, तो P में कुछ ऐड हो रहा है, ये याद रखिएगा, V में कुछ माइनस हो रहा है। ये वाली टर्म्स याद रखनी है बस आपको, बाकी है तो वही ना, P में से कुछ माइनस, P में कुछ ऐड, V में से कुछ माइनस, और RT ऐसे ही है। ठीक है, ये थी आपकी वन डर वाल इक्वेशन, जो कि आई थी विद द हेल्प ऑफ किसकी, NRT होता है वैसे, P बराबर NRT होता है ना, P बराबर NRT होता है। ठीक है, 1 मोल के लिए हम PV बराबर RT लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, जिससे ये हेल्प से हमने अपनी वन डर वाल इक्वेशन भी ड्राइव की थी। और अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या है आपका कि कहाँ पर कौन सी किस कंडीशन में अप्लाई हो सकती है आपकी रियल गैस इक्वेशन या वन डर वाल गैस इक्वेशन। चलिए, तो फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, 1 मोल के लिए कर रहे हैं हम। रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, वन डर वाल गैस इक्वेशन भी और रियल गैस इक्वेशन भी एक ही बात है। तो फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, 1 मोल रियल गैस के लिए वन डर वाल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, देखो PV बराबर क्या आया था आपका, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू NRT आया था ना, ये आया था आपका NRT। और 1 मोल के लिए यानी कि n की बात करें, n कितना है 1 मोल के लिए बात किया है, तो n जब क्या है आपका 1 है, n बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रखो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि a हो गया, तो प्लस a अपॉन वी स्क्वायर ऐसे ही। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v माइनस 1 इंटू बी यानी कि b इज इक्वल्स टू 1 इंटू आर टी यानी कि RT। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 मोल के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना, अगर 2 मोल बोलता तो n की जगह पे 2 रखना होता है, ऐसे करते हैं हम इसको सॉल्व। तो ठीक है, 1 मोल ऑफ रियल गैस बोला है, तो 1 मोल ऑफ रियल गैस के लिए क्या हो जाएगी आपकी वन डर वाल इक्वेशन, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। और कैसे आई है मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया हमने, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। कैसे, देखो इस P की मल्टीप्लाई पहले इस V में की, तो PV, और इसकी यहाँ पे की तो P माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया, फिर आए हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो AV अपॉन वी स्क्वायर और AB अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT। ऐसे ही अब क्या किया हमने, PV की वैल्यू निकाली, इन सबको RT के पास भेज दिया, तो RT ये माइनस का इधर उधर जाके प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। और AB कैसे होगा, एक वी स्क्वायर है नीचे और ऊपर V से V कैंसिल, तो A अपॉन वी माइनस AB अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नाउ वी प्रोसीड टू इंटरप्रेट द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि जो आपकी रियल गैसेस है वो आइडियल गैस से कब डेविएट होती हैं। ठीक है, चलिए, तो एट वेरी लो प्रेशर, यानी कि अब कंडीशंस हैं कुछ, हम अपनी कंडीशंस देखेंगे कि अगर बहुत ही कम प्रेशर है। फर्स्ट आपकी कंडीशन है एट वेरी लो प्रेशर। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, एट वेरी लो प्रेशर, जब आपका प्रेशर बहुत ही कम है। तो जब आपका प्रेशर बहुत कम है यानी कि P बहुत लो है, P इज़ वेरी लो, तब क्या होगा, आपने एक लो पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने कि P क्या होता है आपके, ये पढ़ा था ना, किसका लो है ये लो आपका, बताओ किसका है ये, चलो सभी बताएंगे। तो P क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के होता है। ठीक है, ये हमने सब ने पढ़ा हुआ है कि P क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का। और क्या होता है, T का क्या होता है, इनवर्सली P होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, T के होता है डायरेक्टली, और V जो होता है आपका, ये होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमने गैसेस लॉज में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लो आप बताएंगे कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका, जब P क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, इसका मतलब क्या है, अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ये होता है इसका मतलब। ठीक है,
तो जब प्रेशर बहुत कम होगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी, जो आपके ए और बी वंडरवॉल जो हमने कोफिशिएंट या कांस्टेंट पढ़े थे ए और बी, वो क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो कहाँ से नेग्लेक्ट होंगे, इस वाली इक्वेशन से। ये वाली जो आपकी इक्वेशन बन रही है सॉल्व आउट होने के बाद, इसमें देखो अगर पी क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि प्रेशर बहुत कम हो गया। प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। अब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया तो ए और बी कैसे हो गए, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ए और बी कैसे हो गए, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अमान्य हो जाएंगे, यानी कि उन्हें माना ही नहीं जाएगा। तो अबव इक्वेशन देन बिकम्स, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यहाँ से ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी, यानी कि बी और ए क्या हो गए आपके, नेग्लिजिबल हो गए। तो पी बी और ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन है वो किस तरह की दिखेगी, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। दस रियल गैसेस एग्जिबिट नियरली आइडियल बिहेवियर। तो रियल गैसेस कैसे एग्जिबिट करेगी, तब अब देखो ये इक्वेशन किसकी बन गई है, आइडियल गैस इक्वेशन बन गई है। तो अब क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो आपकी रियल गैस है क्या कैसे बिहेव करेगी, वो आइडियली बिहेव करेगी, ठीक है, यानी कि एट वेरी लो प्रेशर कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, इट मीन्स दैट ऑल गैसेस बिहेव आइडियली एट वेरी लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर पर सभी गैसेस आइडियली बिहेव करेंगी, चाहे वो रियल हो या आइडियल। तो आइडियल है ही, रियल भी आइडियल की तरह बिहेव करेगी एट वेरी लो प्रेशर। को ध्यान रखना है, लो प्रेशर पे क्या, लो नहीं, एट वेरी लो, ठीक है, लो तो हमने नीचे भी लिखा हुआ है। हम पहले देख रहे हैं एट वेरी लो प्रेशर, फिर देखेंगे हम लो प्रेशर, फिर देखेंगे हाई प्रेशर, ठीक है, ये कंडीशंस हमें देखनी है। तो एट वेरी लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, जब प्रेशर बहुत ही कम है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ तो जो ए और बी थे वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और जैसे ही ए और बी नेग्लिजिबल हुए, आपकी जो यहाँ पर टर्म्स थी ए और बी जिसके साथ भी आ रहे हैं, वो सारी टर्म्स आपकी नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो अगर ये और ये नेग्लेक्ट हो जाती है तो आपका बचता है पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, और पी वी इज इक्वल्स टू आर टी ये क्या है, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आ गई है आपकी। इसका मतलब कोई भी गैस जो होगी, कोई भी गैस, चाहे वो रियल गैस ही क्यों ना हो, कोई भी गैस एट वेरी लो प्रेशर पर आइडियली बिहेव करेगी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर पे क्या होगा, अब प्रेशर कम है तो वॉल्यूम तो अभी भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपका जो उन दोनों में रिलेशन है पी और वी में वही है, पी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो अगर प्रेशर इस बार बहुत कम नहीं है, सिर्फ कम है, प्रेशर क्या है आपका, लो है, वेरी लो नहीं है, एट लो प्रेशर। तो अब क्या है, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, विल बी सफिशिएंटली लार्ज। तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, सफिशिएंटली लार्ज। एंड एज अ रिजल्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा आपका, बी का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, बी वाली जो आपकी टर्म्स है उनको नेग्लेक्ट करेंगे। तो बोथ द टर्म्स पी बी एंड ए बी अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो बी वाली कौन कौन सी टर्म है, एक तो ये है और एक ये वाली टर्म है, ये दोनों नेग्लेक्ट हो गई। तो आपकी जो इक्वेशन बचती है वो पी बी बराबर होती है आर टी माइनस ए बी। तो हमने वही लिखा है आर टी माइनस ए बी, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको आर टी से क्या किया हमने, इस आर टी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पूरे में आर टी चाहिए। तो पी वी अपॉन, जब हमने इसको ऐसे किया, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस ए अपॉन वी, इसको पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड किया आर टी से, क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको आर टी से डिवाइड करोगे आर टी, इसको करोगे आर टी, इसके भी नीचे आएगा तो यहाँ आ जाएगा आर टी, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पी वी और इसको तो छोड़ दो, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी हो गया, इतना समझ आ रहा है। और इधर क्या हो गया, पी वी अपॉन आर टी, ये आपको पता है जेड बराबर क्या पढ़ा था हमने, पी वी अपॉन आर टी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्या पढ़ा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कि क्या होता है आपका z होता है, वो किसके इक्वल होता है, पी वी अपॉन आर टी के। तो ये क्या हो गया z, तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाता है z इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। ये रफ फर्क है, मैंने आपको यहाँ से समझाया कि कैसे आया है, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है पी वी बराबर आर टी माइनस ए अपॉन वी हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर कम था तो वॉल्यूम क्या हो गया, सफिशिएंटली लार्ज हो गया। वॉल्यूम सफिशिएंटली लार्ज हो गया तो जो बी का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कैसा हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। वॉल्यूम लार्ज हुआ है तो वी का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, अब देखो आपका यही तो था वी माइनस एन बी,
ये तो है नहीं, v माइनस बी बच रहा है। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लार्ज है, वॉल्यूम लार्ज हो गया तो b कैसा हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अब ज़्यादा में से थोड़ा सा कम करोगे, बहुत ज़्यादा है, समुद्र में से एक लोटा पानी निकालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसकी कंसंट्रेशन पे। सेम वही है, वॉल्यूम में से कुछ थोड़ा सा b की वैल्यू, वॉल्यूम ज़्यादा है और b बहुत कम है, तो b की वैल्यू आप कम, आप उसको माइनस करोगे भी तब भी वॉल्यूम लगभग उतनी ही रहेगी, आसपास रहेगी। तो हम क्या करते हैं, b को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। जैसे ही वॉल्यूम नेग्लेक्ट होगा, सॉरी b नेग्लेक्ट होगा, वैसे ही आपकी जो ये वाली टर्म्स है pv और a b बाई v स्क्वायर की, ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास इक्वेशन बचती है pv बराबर RT माइनस a अपॉन v। और ये रहा आपका, और यहाँ से हमने क्या किया, फिर पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दिया। RT से डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ इक्वेशन आती है z इज इक्वल्स टू 1 माइनस a अपॉन v RT, वहाँ भी मैंने करके दिखा दिया। z इज इक्वल्स टू 1 माइनस a अपॉन v RT, ये आ गई है आपके पास, ठीक है, क्योंकि pv अपॉन RT क्या होता है, z के इक्वल होता है। यहाँ से क्या हुआ, अब देखो जो ये 1 माइनस है, 1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना, 1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रही है, a की भी कुछ वैल्यू होगी, v की भी होगी, t की भी होगी, ठीक है, r की भी है। तो अगर 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि 1 तो ऑलरेडी छोटा है, 1 में से भी कुछ माइनस हो रहा है तो बहुत कम वैल्यू आ जाएगी, 1 से छोटी वैल्यू आएगी। 1 में से माइनस करोगे तो 1 में से छोटी वैल्यू आएगी। तो z की वैल्यू कैसी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी किससे, 1 से छोटी। z की वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो z की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, 1 से छोटी। 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो z की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट एट लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर पर गैसेस क्या करती हैं, डेविएट हो जाती हैं फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, है ना। लो प्रेशर पे क्या करेंगी, आपकी जितनी भी गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाएंगी, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो जाएगा, उनका विचलन हो जाएगा, ठीक है। एंड द डिग्री ऑफ डेविएशन इज नेगेटिव। अगर ये पूछा जाए कि डिग्री ऑफ डेविएशन क्या है, यानी कि डेविएशन, चलिए ये तो हो गया कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो रहा है, ठीक है, डेविएट हो रही है, लेकिन क्या वो डेविएशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको ध्यान रखना है कि डेविएशन नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि z की वैल्यू क्या है आपकी, 1 से छोटी है, z की वैल्यू 1 से छोटी है, तो नेगेटिव डेविएशन। ये हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अगर एट वेरी लो प्रेशर ले रहे हैं हम, तो एट वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा, सभी गैसेस आपकी आइडियली बिहेव करेंगी, लेकिन एट लो प्रेशर पे क्या होगा, आपका गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाएंगी और उनका डेविएशन नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशन, एट हाई प्रेशर। अब लो केसेस की हमने बात कर ली, अब हम पढ़ेंगे एट हाई प्रेशर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे आपका है थर्ड पॉइंट है आपका एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा आपका, हाई प्रेशर पे क्या होगा आपका, अभी हमने वेरी लो और लो वाली कंडीशन देख ली, अब देख रहे हैं हम हाई प्रेशर की कंडीशन। तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, यानी कि जब P क्या है आपका हाई है, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि P और V में क्या देखा हमने, इनडायरेक्टली क्या होते हैं, एक दूसरे के पे डिपेंड करते हैं। तो अगर P क्या है आपका बहुत ज़्यादा हाई है तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा उसके रिजल्ट में, यानी कि एज अ रिजल्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए विल बी नेग्लिजिबल। तो ए का कंट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। ए का कंट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। दस द टर्म ए अपॉन बी एंड ए बी अपॉन बी स्क्वायर आर नेग्लिजिबल। जैसे ही आपका पी क्या हुआ, आपका बहुत हाई हो गया, अगर उसके रेस्पेक्ट में देखें तो ए कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही ए बहुत कम हुआ, पी है और बहुत हाई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ए में जो चेंजेस होंगे ए की कंट्रीब्यूशन में, हम उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। यानी कि हमने ए अपॉन वी और ए बी बाई वी स्क्वायर, जहाँ भी ए आ रहा था, ए वाले टर्म्स को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, जो हमने अभी ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसमें से। और जब हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो अब क्या हो गया, आपका इक्वेशन क्या बच गई आपकी, पी वी बराबर आर टी प्लस पी बी। क्या बच गई आपकी इक्वेशन, पी वी बराबर आर टी प्लस पी बी। ये इक्वेशन बच गई। यहाँ से आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो ऑन डिवाइडिंग विथ आर टी बोथ साइड्स, ठीक है। यानी कि आर टी से दोनों साइड डिवाइड करने पर क्या होगा आपका, पी वी आर टी 1 हो गया, पी वी अपॉन आर टी हो गया। ये पी वी अपॉन आर टी क्या होता है, यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज आपका जो z है वो कैसे होता है, पी वी अपॉन आर टी होता है, ये भी लिख सकते हो यहाँ, इसलिए आपका z हो गया ये।
यहाँ से 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। अब देखो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू, यानी कि z क्या है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे आ रहा है, 1 में कुछ ऐड करके, 1 में कुछ ऐड करोगे यानी कि 1 से बड़ा ही आएगा ना, 1 में कुछ भी ऐड कर लो, 0.5 भी करोगे तब भी आपका क्या होगा, 1 से ही बड़ा आना है। तो z क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर पे क्या होगा आपका, गैसेस डेविएट होंगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि आइडियल बिहेवियर से डेविएट तो होंगी, क्योंकि डेविएशन कब नहीं आता है, जब z बराबर पी वी आर टी हो। जैसे ही z की कुछ ना कुछ वैल्यू हुई, ठीक है, वैसे क्या इसका मतलब है कि गैसेस भी आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो गई। तो डेविएशन तो होगा, लेकिन डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। तो अगर z क्या है आपका 1 से छोटा आता है तो नेगेटिव डेविएशन कहलाता है, और अगर z क्या आता है 1 से बड़ा आता है तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर z क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो आप बोल सकते हो कि एट हाई प्रेशर गैसेस विल डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, गैसेस क्या होंगी, आइडियल बिहेवियर से डेविएट तो होंगी, और उनकी जो डिग्री ऑफ डेविएशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उनका डिग्री ऑफ डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी पहली कंडीशन क्या आई थी जब आपने लिया था, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। तो आपका आया था कि जितनी भी आपकी गैसेस थी वो सभी क्या कर रही थी, आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी, ठीक है। अब सेकंड आया था आपका एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे क्या हो गया था आपका, गैसेस डेविएट हो रही थी आइडियल बिहेवियर से, यानी कि आइडियल बिहेवियर जैसा बिहेवियर करना था उनको, लेकिन वो डेविएट हो गई, और डेविएशन कैसा हुआ था उनका, नेगेटिव डेविएशन। इसमें तो क्या लिखना है आपको, इसके आगे लिख लो आइडियली बिहेव करेंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ। ये हो गया आपका नेगेटिव, इसका मतलब है आइडियल बिहेवियर से डेविएट हुई है और डेविएशन नेगेटिव होगा। थर्ड आपका केस आता है एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या होगा आपका, फिर से डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से गैसों का, गैसेस फिर अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट होंगी, और इस बार डेविएशन कैसा है, इस बार पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन होगा। डेविएशन तो है फर्स्ट केस में भी और सेकंड में भी, लेकिन फर्स्ट वाले जो सेकंड और थर्ड केस दोनों में ही आपका डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से, लेकिन जो सेकंड वाला केस है उसमें जो आपका डेविएशन है वो नेगेटिव है, और थर्ड वाले में डेविएशन पॉजिटिव होगा। एंड लास्ट फोर्थ आपका डेविएशन देखते हैं, फोर्थ आपकी कंडीशन देखते हैं। तो फोर्थ है आपकी कंडीशन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, तो हाई टेम्परेचर पर वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, बिकम सफिशिएंटली लार्ज। अगर टेम्परेचर लार्ज है यानी कि V और T में ये वाला रिलेशनशिप है, ठीक है, VT एट कांस्टेंट प्रेशर, P किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर वॉल्यूम कैसा हो गया आपका, सफिशिएंटली लार्ज ही होगा। अगर प्रेशर बोल रही हूँ, अगर टेम्परेचर हाई है तो वॉल्यूम कैसा होगा आपका, सफिशिएंटली लार्ज ही होगा, ठीक है। हेंस प्रेशर विल बी स्मॉल। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर स्मॉल हो जाएगा जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे प्रेशर भी बढ़ा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वॉल्यूम भी बढ़ा, और जैसे वॉल्यूम बढ़ा वैसे ही प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, हेंस प्रेशर P विल बी स्मॉल देन इन द अबव इक्वेशन। और प्रेशर कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। तो जो हमारी इक्वेशन आई थी उसमें क्या हो जाएगा, PB एंड A अपॉन V एंड AB अपॉन V स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, उसको नेग्लिजिबल कर देंगे हम, PB और A अपॉन V और AB बाई V स्क्वायर की टर्म्स को। तो जैसे इनको नेग्लिजिबल किया हमने, तो हमारे पास जो आपकी इक्वेशन बच रही है वो ये बचेगी, सिर्फ PV बराबर RT। अगेन आपका PV बराबर RT आ गया, जो आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन में आया था, एट लो प्रेशर और एट हाई प्रेशर। ये हम प्रूव भी कर रहे हैं क्योंकि हमने तब फर्स्ट आपका लिखा था, फर्स्ट जब हमने डेविएशन देखा था, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो हमने डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में यही देखा था कि गैसेस क्या करती हैं, रियल गैसेस भी आपकी आइडियल बिहेवियर जैसा जो आपका बिहेवियर है वो शो करती हैं, रियल गैसेस भी आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन पर। वो कंडीशन कौन सी बताई थी आपको, एट लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, याद है आपको, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो वही है, यानी कि लो प्रेशर पर भी आइडियली बिहेव कर रहे हैं आप, हमने प्रूव भी कर दिया। और हाई प्रेशर पे भी क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा आपका, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इस पे भी आइडियली बिहेवियर शो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज हुआ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम जैसे इंक्रीज हुआ प्रेशर डिक्रीज हो गया, और जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, स्मॉल होगा, देन इन द अबो इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका, PB
a अपॉन वी एंड ए बी बाई वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ये क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी इक्वेशन बच जाएगी पी वी बराबर आर टी। दस एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, सभी गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियली बिहेवियर शो करती हैं। देखो लो प्रेशर पर, एट वेरी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। बाकी जो कंडीशन है उन पर क्या हो रहा है, आपका लो प्रेशर पर डेविएशन शो हो रहा है और हाई प्रेशर पर भी डेविएशन शो हो रहा है। और डेविएशन में अंतर ये है कि लो प्रेशर पर जो डेविएशन हो रहा है वो नेगेटिव है और हाई प्रेशर पर जो डेविएशन हो रहा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि कौन सी जो रियल गैसेज हैं वो कैसे डेविएट होती हैं आइडियल बिहेवियर से और किस कंडीशन पर वो रियल गैसेज जो है आइडियली बिहेव करती हैं और किस कंडीशन पर आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास दो कंडीशन आ रही है, वेरी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियली बिहेवियर शो करती हैं। कोई भी रियल गैसेज हो, कोई भी रियल गैस हो, कोई भी गैस हो, वो एट वेरी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर शो करेंगी ही करेंगी। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आप अगर हम करेंगे तो लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।